जय मसीह प्रिय परिवार। आज के दिन पवित्र पवित्र प्रभु के चरणों में मैं प्रभु यीशु का दास आपका स्वागत करता हूँ। आज प्रभु यीशु आपको अपने लहू से धोएंगे, शुद्ध और पवित्र करेंगे और नई और बड़ी आशीषें देंगे। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन, सब कहें आमीन। फिर कहें प्रभु यीशु की जय हो। सब कहें प्रभु यीशु की जय हो। सब बोले जीवित प्रभु यीशु मसीह की जय हो। परमेश्वर का पवित्र पवित्र वचन हम पढ़ेंगे, जिसके द्वारा हर परिवार को परमेश्वर आशीष देंगे। आपको भी आज प्रभु जैसे आप हैं ऐसा नहीं छोड़ेंगे, आपको बदल देंगे भलाई की आशीषें। हमें प्रभु के वचन में पता लगता है, जब हम निर्गमन 14 अध्याय 14 वचन पढ़ते हैं, लिखा है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। ये एक बहुत खतरनाक समय प्रभु ने उन लोगों से बात की थी। बहुत ही भयानक समय में प्रभु ने उन लोगों से बात की थी। आप किस भयानक परिस्थिति में हैं, आज प्रभु आपसे वही बात करना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, है ना। बस तू भरोसा करके खड़ा रहे। निर्गमन 15 अध्याय 3 वचन कहता है यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। परमेश्वर योद्धा है और उस योद्धा का नाम यहोवा है, और वो लड़ेगा अपने लोगों के लिए। वो आपके लिए लड़ेगा। आप कहे प्रभु मेरे लिए लड़ेगा। आप कहे जीवित प्रभु मेरे लिए लड़ रहा है। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 30 वचन कहता है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया था। जब हम व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 22 वचन पढ़ते हैं, लिखा है उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। प्रियो, जब आदमी अंदर से मजबूत होता है तो बाहर उसकी पसलियाँ भी टूट जाती हैं, हाथ पांव भी टूट जाते हैं, फिर भी वो रिंग में खड़े होकर लड़ता रहता है और वो लड़ता रहता है, और उसका साहस देख करके सामने का फाइटर गिर जाता है और वो घायल परिस्थिति में भी जीत जाता है। कई बार एक योद्धा बिना लड़े हार जाता है। उसका हारने का रीज़न उसका डर होता है। और कई चीज़ें जब चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं तो हम डर जाते हैं। आज प्रभु यीशु कहते अपनी चिंता मुझे दे दो। रोमियो 8 अध्याय 28 वचन कहता है जब तुम प्रभु यीशु मसीह में हो तो ये सारी बातें तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, और परमेश्वर ही आपको भलाई दे सकता है, और प्रभु हमें भलाई देगा, और परमेश्वर के पास आपके लिए भलाई है। आप कमेंट में 5 बार लिखे मेरे लिए भलाई आ रही है। आप कहे मेरे लिए भलाई आ रही है। प्रभु आपको आज भलाई दे रहे हैं।
हम वचन में पढ़ते हैं, यहोशू बहुत डरा हुआ था, उसका हृदय कच्चा हो गया था, उसका मन टूट गया था और वो आगे नहीं जाना चाहता था, और उसके पास आगे जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। लेकिन परमेश्वर उसके पास आए और प्रभु ने उसको ऊंचा उठाया और उससे कहा, कमर बांध। है ना, आज आप कहे, मैं भी प्रभु कमर बांध कर तैयार हूं। आपका जो भी व्यवसाय है उसमें आपकी डबल इनकम होगी, आमीन। आपका जहां भी घर है वो मजबूत होगा, आमीन। आपके परिवार में जितने भी जन हैं वो सब आनंदित और आनंदित होंगे, आमीन। आपको जिस चीज़ में डर लग रहा है, फेलियर लग रहा है, पवित्र प्रभु आपके लिए वही फल देगा। प्रकाशित वाक्य हमें बताता है 20 अध्याय, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है, प्रेज द लॉर्ड। है ना, वचन बताता है परमेश्वर ने शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। परमेश्वर ने उसको बांध दिया। कहाँ बांधा? अथाह कुंड में। है ना, अथाह कुंड में प्रभु ने उसको बांध दिया। है ना, और उसको कहाँ डाला प्रभु ने? अतः कुंड में डाल दिया। आज प्रभु आपकी भी सारी समस्याओं को अतः कुंड में डाल रहा है, आमीन। दूसरा पत्रस 2:4 कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन बंदी रहे। है ना, न्याय के दिन तक बंदी रहे। प्रियो, आपकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, पर परमेश्वर का भी कोई प्लान है, प्रेज द लॉर्ड। है ना, आपकी भी अपनी कुछ मर्जी है, पर आपके जीवन से परमेश्वर का प्लान है। आपके प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आपके प्लान पूरे हों। प्रभु मेरे द्वारा नहीं, प्रभु तेरे द्वारा काम हो। परमेश्वर आपके द्वारा अपने काम करना चाहता है। है ना, वचन बताता है वो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। वो आपको ढूंढ रहा है, आपकी शहर में प्रभु आपको ढूंढ रहा है। 2 तरह का जीवन है, शाम को खाना खाओ, आराम से सो, सुबह को फिर उठो, फिर भाग दौड़ करो, फिर आराम से खाना खाओ, सो जाओ। दूसरा जीवन है इन सब बहुत काम के बीच में बहुत देर ताड़ियाँ बजाकर कहना, प्रभु यीशु आपकी जय हो, प्रभु यीशु आपकी जय हो, प्रभु यीशु आपकी जय हो, प्रभु यीशु आपकी जय हो। और उस काम के बीच में परमेश्वर को पुकारना। है ना, वचन बताता है इजरायली लोग भट्टे पर फंसे हुए थे, धूल मिट्टी गारा, और वो सह रहे थे, वो सह रहे थे, और एक लंबा अरसा उन्हें सहते हो गया, और एक बहुत बड़ी सदी चली गई उनके उस दर्द को सहते 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 सहते।
फाइनली वो रोने लगे, वो कुम्हला उठे। सुबह काम पर जाने से पहले काम के बीच में वो परमेश्वर को पुकारने लगे। काम खत्म होने के बाद वो परमेश्वर को पुकारने लगे। काम के बीच में वो परमेश्वर से कहने लगे, परमेश्वर हमें देख ले, परमेश्वर हमें देख ले। और प्रभु ने उनको देख लिया और प्रभु ने उनके छुटकारे का प्रबंध किया और छुटकारा देने के लिए हेल्प भेजी। आज प्रभु आपके पास भी हेल्प भेज रहा है। आमीन। आज पवित्र प्रभु आपके पास भी हेल्प भेज रहा है। हालेलुया। आपके घराने में भी प्रभु एक बड़ी हेल्प भेज रहा है। आपकी सहायता के लिए भी पवित्र परमेश्वर हेल्प भेज रहा है। आपके काम सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपका काम सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु मदद भेज रहे हैं। यीशु मसीह आपकी मदद कर रहे हैं। आपके प्रभु मेरी मदद कर रहा है। आपके जीवित परमेश्वर मेरी मदद कर रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? प्रभु आपको देख रहा है और आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है। आमीन। आज आपके छुटकारे का दिन है। किस चीज़ से? कोई ना कोई समस्या प्रभु आपकी ज़िंदगी में देखकर दया करेगा आज। हालेलुया। वचन बताता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। है ना? परमेश्वर लड़ेगा। हमें बाहर से मदद की ज़रूरत है और बाहर से मदद करने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु आ रहा है ना? परमेश्वर बाहर से सहायता भेज रहा है। अगर आप पहला शमूएल 17 अध्याय को पढ़ें तो वहाँ हमें एक आदमी की लंबाई का पता लगता है, उसकी चौड़ाई का पता लगता है, उसके डींग डोल का पता लगता है। वो गत नगर में रहता था। उसकी लंबाई 6 हाथ, है ना? एक बित्ता थी। क्या होती है? 6 हाथ। अब आप सोचो, एक हाथ में, है ना, लगभग 1.5 फुट होता है, तो उसकी लंबाई 9 फुट हो गई। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वो झिलम पहनता था और उस झिलम का तोल भी 5000 शेकेल था। है ना? 5000 शेकेल। कुछ भाइयों ने रिसर्च करके बताया है कि लगभग वो 58 या 57 किलो के आसपास था। उसके टांगों पर पीतल के कवच थे। उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाई की डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल था। लगभग उसका भाला भी 7 किलोग्राम का था। और एक आदमी, है ना, और उसके आगे आगे चलता था उसकी ढाल पकड़ करके। और वो क्या करता है? वो पुकारता है किसको? पूरी सेना को, पूरे देश को, और कहता है कोई भी आकर लड़ लो। इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग, है ना? उसका कॉन्फिडेंस देखो। गोलियत कहता है कोई भी आकर लड़ लो, एक आदमी आओ मुझे हराओ। बंदे को अपने कला पर भरोसा था, अपने कवच पर भरोसा था, है ना? अपनी सुरक्षा ढाल पर भरोसा था। और इसीलिए वो कहता आओ कोई भी लड़ लो, कोई भी लड़ लो। और एक आदमी आ गया जो बार बार यहोवा को पुकारता है और वो यही कहता है प्रभु तुझसे लड़ेगा।
सेनाओं का यहोवा लड़ेगा, प्रभु लड़ेगा तेरे से। ये युद्ध मेरा नहीं है, संग्राम यहोवा का है। और बस एक पत्थर मारा गया और गोलियत खत्म हो गया। आज प्रभु आपको बहुत ऊंचा कर रहा, आमीन। आज प्रभु आपको बहुत ऊंचा कर रहा, आमीन। आपकी धन संपत्ति पर आशीष दे, आमीन। आप परमेश्वर के सम्मुख आ सकते पश्चाताप करके। हम कभी ये नहीं कह सकते प्रभु तूने ये नहीं किया, ये नहीं किया। हम परमेश्वर से निवेदन कर सकते हैं। 1000 इच्छाएं हैं, है ना। एक भाई की बड़ी इच्छा थी कि उसको एक बेटा हो, प्रभु ने बेटी दे दी। फिर उन्होंने साहस किया, फिर बेटी दे दी। फिर उसने परमेश्वर के चरणों पर गिर गया और कहा प्रभु जो कुछ तूने दिया बहुत बहुत धन्यवाद। हे पवित्र प्रभु, जो कुछ तूने दिया धन्यवाद। हे प्रभु तूने जो कुछ दिया धन्यवाद। हे प्रभु तूने जो कुछ दे दिया धन्यवाद। आप भी कहे प्रभु जो कुछ तूने दे दिया धन्यवाद। और परमेश्वर ने उसको अलग अलग और ब्लेसिंगें दी, बेटा भी दिया और भी अलग आशीषें दी। हमारा जीना प्रभु के साथ है, आपका रहना प्रभु के साथ है। आप जोर से कहें प्रभु जो कुछ आपने दिया उसके लिए धन्यवाद है प्रभु, सारी चीजों के लिए धन्यवाद। हे जीवित प्रभु यहोवा अल सदाई, है ना। हे प्रभु यहोवा आपका धन्यवाद हो। हे पवित्र यहोवा जो कुछ आपने दिया इसके लिए धन्यवाद। हे सेनाओं के यहोवा इन सब के लिए धन्यवाद जो कुछ आपने दिया है। हे यहोवा इलोही, हे यहोवा शामा, हे यहोवा राफा, हे यहोवा निस्सी, हे यहोवा अल सदाई, हे यहोवा परमेश्वर, हे यहोवा यरी है, हे यहोवा चरवाहे। आपने जो कुछ दिया उन सब के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर जितना आपने दे दिया उसके लिए धन्यवाद। और उसका जब हम धन्यवाद कर रहे हैं आज, आप उसकी शक्ति नए रास्ते खोल रही है, आमीन। नए रास्ते बना रही है, आमीन। नए रास्ते आपके लिए बना रही है, आमीन, है ना। परमेश्वर नए रास्ते बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नए रास्ते बना रहा है। प्रभु यीशु आपके लिए नए रास्ते बना रहा है। राजाओं का राजा नए रास्ते बना रहा है। खुदाओं का खुदा आपके लिए नए रास्ते बना रहा है। जीवित प्रभु आपके लिए नए रास्ते बना रहा है। मीका 2 अध्याय और 2 वचन कहता है, 1 और 2। हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यूं कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे, न अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। प्रभु ने क्या कहा उनसे, हाय, है ना। क्यों ऐसी विपत्ति प्रभु भेजना चाहता है ना। है ना। प्रभु उन पर क्यों
है ना। प्रभु से क्यों ये बातें करता है। हालेलुया। प्रभु ने उनका हृदय देखा, बुराई से भरा पड़ा है, और प्रभु ने उनके हालात को बदलने की बात करी, है ना। उनके उस कारण प्रभु ने उनके लिए सब कुछ बदलने का प्लान कर दिया। हालेलुया। वचन बताता है, जब हम पहला शमूएल 4 अध्याय पढ़ते हैं, शमूएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुंचा और इज़राइली फिलिस्तियों से युद्ध करने को निकले, और उन्होंने एबनेजेर के आसपास छावनी डाली, और फिलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फिलिस्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध पाँति बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा, तब इज़राइली फिलिस्तियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4000 इज़राइली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। इनका कितना नुकसान हो गया, है ना। इनका कितना नुकसान हो गया, कितना बड़ा इनका नुकसान हो गया। अब ये कहाँ जाए। अब ये परमेश्वर के पास ही आए हैं। ये परमेश्वर के सम्मुख आए हैं। इनके अंदर जो पाप था उसने इनको हरा दिया। इसके बाद ये प्रभु के पास आए, प्रभु से निवेदन किया, प्रभु मुझ पर दया कर, और प्रभु ने इन पर दया कर दी, और प्रभु ने इनको जय दे दी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको भी जय देगा। हर नुकसान को आपके लिए लाभ में बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आपके घराने को लाभ में बदलेगा। हालेलुया। आपके परिवार को लाभ में बदलेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें, सब आंखें बंद करें। महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु मसीह, आप एक एक का घर बसाइए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपका लहू इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को आज ब्लेस करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से इस मॉर्निंग प्रेयर के द्वारा हर परिवार को शांति आए, लाभ आए, बरकत आए, तरक्की आए। हमारे सच्चे महिमित प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक वो रोग, हड्डी हड्डी का, हर एक वो रोग जो मांसपेशियों का है, वो सब निकाल दिया जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से हड्डियों के रोग निकाल दिए जाएं, अंदरूनी हिस्से चंगे कर दिए जाएं। जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, पवित्र आग उन्हें छुए, चंगाई की आग उन्हें छुए, भलाई की आग उन्हें छुए, पवित्र आग उन्हें छुए। सब बोले, पवित्र आग मुझे छुए, पवित्र आत्मा मुझे छुए, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आग मुझे छुए। सब बोले, जो हॉस्पिटल में हैं, बिस्तर पर है, पवित्र आग मुझे छुए। हालेलुया। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आग उतरे हर एक समस्या पर। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आग उतरे और हर बुराई खत्म हो जाए, हर समस्या खत्म हो जाए, हर दुष्टात्मा खत्म हो जाए, हर बुरे सौपन खत्म हो जाए। हालेलुया। सब आँख बंद करके बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, स्वर खोलिए उन सब के लिए जो लोग किसी भी प्रकार की समस्या में हैं। शांति की खबर आए,
भलाई आए, प्रेम आए। हम दुआ करते हैं होली स्पिरिट नया काम करे, हर सुनने वाले की लाइफ में नया काम करे। सब कहे हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। हे पवित्र प्रभु यीशु मेरे कामों के द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो उन सब को शेयर करें जो समस्या में हैं, परेशानी में हैं, और अपनी गवाही आप हमें व्हाट्सएप करें। जब आप अपनी गवाही हमें भेजते हैं तो सच में आराधना का विषय बड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको बहुत आशीष आ रही है। सेवा में साझेदारी करने के लिए आप विशेष अपना दान दशवांश इस QR कोड के माध्यम से प्रभु के काम में जोड़ें। आप 20 गुना, 30 गुना, 100 गुना प्रभु यीशु नाम में काटेंगे, आपको मिलेगा, आपके लिए आ रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। जय मसीह, जय आपकी है। हालेलुया।